नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों और पेड़ के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार 2 से 3 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आपके 2 से 3 नंबर पूरे फाइनल हो जाएंगे और इस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निफेंथिस यानी पीचर प्लांट के बारे में हमसे बार बार पूछे जाते हैं, चाहे परीक्षा ऑफलाइन हो रही हो या फिर ऑनलाइन। किसी भी वर्ष का किसी भी शिफ्ट का पेपर आप उठा करके देख लीजिए, ये प्रश्न आपका आता ही आता है। तो पीचर प्लांट निफेंथिस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप पहले फिगर देख लीजिए। इसकी जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए इस प्रकार से इसकी कुछ आकृति होती है, ठीक है, जिसमें इस प्रकार से एक ढक्कन नुमा पत्ती टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये घड़े नुमा आकृति होती है, बड़े से घड़े नुमा आकृति होती है, जिसमें ऊपर ये इसका मुंह खुला रहता है और इसके ऊपर एक पत्ती ढक्कन टाइप का लगा रहता है। अब करता क्या है ये निफेंथिस पौधा, ये कीट पतंगों को खाता है। यहाँ से एक विशिष्ट प्रकार की स्मेल यानी गंध निकलती रहती है, जिसकी वजह से छोटे कीट मकोड़े जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं इसकी खुशबू से। जब ये कीट पतंग अंदर चले जाते हैं इसके अंदर, तो ये क्या करता है, ये ढक्कन जो है ये आकर के इस पे बंद हो जाता है। ढक्कन जैसे ही बंद होगा तो अब ये जो कीट पतंग अंदर चले गए हैं वो बाहर तो निकल नहीं पाएंगे। बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, दूसरा ना तो अंदर उनको खाने के लिए कुछ मिलता है ना तो पीने के लिए कुछ मिलता है, तो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए इस पौधे को शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये निफेंथिस पौधा होता है जिसे हम लोग घटपर्णी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ संरचना होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए, क्योंकि अब जो सीटेट की परीक्षा, पहले ऐसा पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से शिकारी पौधा कौन सा है, तो डायरेक्ट आपको 4 विकल्प दिए गए रहते थे, उसमें से आपको घटपर्णी या फिर निफेंथिस पौधा दिख जाता था, उसको टिक करना होता था। लेकिन जब से परीक्षा ऑनलाइन हुई है तो क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा एक निफेंथिस के बारे में सही नहीं है। तो निफेंथिस के बारे में जब तक आप पूरी जानकारी नहीं जानेंगे तब तक आप उस प्रश्न के उत्तर को नहीं दे पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। पहला है इसमें पॉइंट, निफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों, इसके अलावा मेंढक और चूहों को भी शिकार करता है, ठीक है। ये सभी गंध की वजह से आकर्षित होते हैं और अंदर चले जाते हैं और उसके बाद से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, ना तो खाने को कुछ मिलता है ना तो पीने को, और इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है। मैंने आपको आकृति दिखा दिया, जिस प्रकार से घड़े का ऊपर वाला मुंह जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इसका भी लंबा सा मुंह टाइप का होता है, इसीलिए इसे लंबे घड़े जैसा कहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है, वहीं ढक्कन आकर के बंद हो जाता है जब कीड़े मकोड़े अंदर चले जाते हैं, तो ठीक है। इसके बाद से देखिए, यह पौधा एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है, जिसकी वजह से कीट और कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद पत्तियां ढक्कन के रूप में ऊपर से बंद हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, निफेंथिस नामक पौधा ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसके अलावा इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये कई बार स्टेटमेंट के तौर पर ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निफेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है, तो आपको मेघालय की जगह कुछ और ऑप्शन दे देगा, किसी दूसरे राज्य का ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा असत्य है। तो आपको यही सब स्टेटमेंट ही एक एक पॉइंट, इसमें जो भी मैंने लिखा है एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा हो गया निफेंथिस के बारे में। मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ आपको। देखिए निफेंथिस पौधे के बारे में एक थोड़ा सा जल्दी से समराइज कर देते हैं। इसकी आकृति लंबे से घड़े नुमा कुछ इस प्रकार से होती है, इसकी आकृति, ठीक है, इस प्रकार से होती है, जिसके ऊपर एक ढक्कन नुमा पत्ती टाइप का कुछ होता है और ये विशेष प्रकार की गंध छोड़ती रहती है, जिसकी वजह से छोटे मोटे जो कीट पतंग होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं उस खुशबू की वजह से। जैसे ही कीट पतंग अंदर जाते हैं, ये जो ढक्कन नुमा पत्ती होती है ये आकर के इस पर बंद हो जाती है। जैसे ही बंद होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, इसके अलावा ना तो उनको अंदर कुछ खाने को मिलेगा ना तो भोजन मिलेगा, जिसकी वजह से इन कीट पतंगों की अंदर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये चूंकि कीट पतंगों का, छोटे जीवों का शिकार कर रहे हैं, इसीलिए इसे शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है और घटपर्णी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा हो गया निफेंथिस यानी कि पीचर प्लांट के बारे में। इसके अलावा जो पिछली ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें ये
घटपर्णी पौधे के अलावा अन्य जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आप कुछ अन्य पौधों के बारे में भी जान लीजिए, जैसे कि ड्रोसेरा होता है, संड्यूज होता है, डायोनिया होता है, सेरोसेनिया होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है। ये सभी जो होते हैं वो कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो अगर आपसे क्या करता है कि कई बार क्या करता है कि इन चारों में से 3 ऑप्शन देगा और एक बिना कीटभक्षी पौधे वाला देगा और पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक कीटभक्षी पौधे का नाम डाल देगा और 3 अन्य पौधे का नाम डाल देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, तो आप ध्यान दे लीजिए, कीटभक्षी पौधे में पहला निपेंथिस यानी कि पीचर प्लांट आ जाएगा, दूसरा ड्रोसेरा आ जाएगा, तीसरा संड्यूज आ जाएगा, चौथा डायोनिया आ जाएगा, सेरोसेनिया आ जाएगा और यूट्रिकुलेरिया आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सभी कीटभक्षी पौधे के रूप में जाने जाते हैं। अगला टॉपिक है रेगिस्तानी ओक। देखिए, ये पौधा नहीं होता है बल्कि एक पेड़ होता है। पौधे क्या होते हैं? पौधे छोटे होते हैं और पेड़ क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रेगिस्तानी यानी कि ये रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता होगा। रेगिस्तानी एरिया में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी एक खासियत ये होती है कि चूंकि रेगिस्तान में पानी तो मिलता नहीं है, लेकिन पौधे के लिए भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता तो है। तो ये पानी कहाँ से प्राप्त करेंगे? जाहिर सी बात है जड़ से ही, जमीन से ये अवशोषित करेंगे। अब चूंकि जड़ में भी जमीन में भी पानी तो है नहीं क्योंकि रेगिस्तान है, इस वजह से इनके पेड़ के जो जड़ें होती है वो जमीन में बहुत गहरी तक चली जाती हैं। क्यों? पानी की तलाश में बहुत गहरी तक चली जाती है इनकी जड़ें। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि ये चूंकि पेड़ है तो इसकी हाइट जो होती है वो 10 से 11 फीट के बराबर होती है। ठीक है, और अगर मीटर में बात करें तो लगभग 4 मीटर के बराबर। ठीक है, लगभग 4 मीटर के बराबर। अब देखिए, स्कूल या फिर किसी भी घर का जो हाइट होता है वो होता है आपका 10 से 11 फीट होता है। इसीलिए इस रेगिस्तानी ओक के बारे में जो सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सा पेड़ है जिसकी ऊंचाई विद्यालय की कक्षा के ऊंचाई के लगभग समान होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी ओक, क्योंकि इसकी हाइट जो होती है वो मकान के या फिर विद्यालय के छत के हाइट के बराबर होती है, जो कि 10 से 11 फीट के बीच में होता है। ठीक है, पहली विशेषता आप लोग जान लिए। दूसरा आप लोग इसके बारे में जानिए कि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी चली जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी होता नहीं, लेकिन पेड़ के लिए पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए जितनी इसकी हाइट है उसके हाइट के 30 गुना ये जमीन के अंदर इसकी जड़ी चली जाती हैं। इसका हाइट कितना है? 10 या फिर 11 फीट, तो 30 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 गुणे 30 यानी कि 300 फीट, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो 250 से 350 फीट तक चली जाती हैं। 250 से 350 फीट नीचे चली जाती हैं। सोच लीजिए कितना नीचे चली जाती है। ठीक है, ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसके पीछे क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस प्रकार से ये छिद्र क्या करते हैं कि जब पेड़ की जड़ें बहुत ज़्यादा पानी अवशोषित कर लेती हैं तो इन एक्सेस वाटर को वो पत्तियों के पीछे जो छिद्र बना होता है जिसे रंध्र कहा जाता है, उन छेदों के माध्यम से ये वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकाल देती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर रेगिस्तानी ओक पेड़ में पहले ही रेगिस्तान में पानी की कमी है, अब जो पानी पौधे के पास है वो भी इस रंध्र से यानी इन छेदों से बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, ना के बराबर पत्तियां होती हैं। और जो पत्तियां होती भी हैं वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पत्ती जो होगा उसका एरिया कुछ इस प्रकार से होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें छेद भी ज़्यादा होगा, छेद ज़्यादा होगा तो पानी निकलने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन मान लीजिए जब कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो कांटा कुछ इस प्रकार से होगा, इसका एरिया देखिए, सरफेस एरिया देखिए, और पत्ते का सरफेस एरिया देखिए, कांटे का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें छिद्र तो होंगे नहीं, तो पानी बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो भी रेगिस्तानी एरिया में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो उनमें पत्तियां कम होती है और वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी विशेषता ये हो गई कि इसमें पत्ती बहुत कम होती है और कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके बारे में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, रेगिस्तानी ओक जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। क्यों कम पत्तियां होती हैं, मैंने इसका कारण आपको बता दिया। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत पत्तियां होती भी हैं वो भी कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉप पॉइंट है, इसकी सामान्य ऊंचाई एक कक्षा की ऊंचाई के बराबर होती है। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, बिल्कुल हूबहू यही लाइन
ऑनलाइन परीक्षा में कई शिफ्टों में पूछे गए हैं कि वह कौन सा पेड़ है। मतलब कि स्टेटमेंट के तौर पर ये देता है, 3-4 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो आपको जब इसके बारे में सभी पॉइंट्स पता रहेंगे तभी तो आप सही या फिर गलत को चुन पाएंगे। तो एक एक पॉइंट आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसकी सामान्य ऊंचाई जो होती है कक्षा की ऊंचाई के लगभग बराबर होती है, यानी कि 10 या फिर 11 फीट के आसपास, और मीटर में लगभग 4 मीटर, ठीक है, के बराबर होती है। और इसकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन से लगभग इसकी ऊंचाई का 30 गुना, देखिए ये लाइन टू लाइन इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट के तौर पर दिया जाता है, इसकी ऊंचाई का लगभग 30 गुना तक चली जाती हैं, ठीक है, यानी लगभग 250 से 350 फीट नीचे चली जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, जड़ों से पानी ऊपर आ करके इसकी तनों में इकट्ठा हो जाता है, इसकी तनों में इकट्ठा हो जाता है। और स्थानीय लोग, जो ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोग होते हैं, जब वहाँ पर पानी की कमी होती है तो ये लोग क्या करते हैं कि इस पेड़ के तनों में पतला पाइप डाल करके पानी को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्थानीय लोग, ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोग, जब पानी की कमी होती है तो वो लोग रेगिस्तानी ओक के तने में पतला पाइप डाल करके पानी को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए आपके रेगिस्तानी ओक के बारे में। दोस्तों अगला पेड़ है खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी जो होता है वो कई देशों में पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो प्रोसोपिस सिनेरिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसे शमी के पौधे के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना में जम्मी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में खिचड़ी के नाम से, राजस्थान में खेजड़ी के नाम से, हरियाणा में जनती के नाम से और पंजाब में जांद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में आपसे खेजड़ी के नाम से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, यह मटर परिवार फैबेसी में फूल वाले पेड़ की एक प्रजाति है, ठीक है। आगे देखिए, खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है, और ये पेड़ ऐसा है जो कि जल के बिना भी बढ़ सकता है। देखिए, जल के बिना भी बढ़ सकता है। इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता रहा हूँ। खेजड़ी के टॉपिक से ऑनलाइन परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये रेगिस्तान में होता है। इसके अलावा इसका जो छाल होता है वो औषधि बनाने के काम में आता है, और इसको बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और लोग इसके फल को पका करके खाते हैं, ठीक है। इसकी लकड़ी ऐसी होती है कि यह कीड़ों से प्रभावित नहीं होती, यानी इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं ज़्यादा, ठीक है। और क्षेत्र के जानवर खेजड़ी के पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हो गई। और चूंकि रेगिस्तान में है तो पानी का उत्सर्जन कम करेगा, क्योंकि पानी की उपलब्धता तो होगी नहीं, पानी का उत्सर्जन कम करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्रमुख खेजड़ी के बारे में। अगला महत्वपूर्ण पौधा है क्रोटॉन पौधा। ये बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, ये आप गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत गहरी नहीं होती हैं, बल्कि बहुत छोटी इसकी जड़ें होती हैं, ठीक है। ये पौधा बेसिकली किसानों के द्वारा इसलिए लगाया जाता है ताकि वो मिट्टी की स्थिति को जान पाए, क्योंकि इस पौधे का यूज जो होता है वो सिग्नल के तौर पर किया जाता है। देखिए, मिट्टी जितना जैसे जैसे शुष्क होती जाएगी, सूखी होती जाएगी, वैसे वैसे इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, और पीली पड़ करके झड़ जाती हैं। तो क्रोटॉन पौधे को सिग्नल पौधे के तौर पर यूज किया जाता है। एक बार जल्दी से इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यह पौधा जमीन के बारे में, उसकी दशा के बारे में जानकारी देता है। कैसे जानकारी देगा, ध्यान से देखिएगा। क्रोटॉन पौधा की जड़ें जमीन में बहुत गहरी नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत गहरी नहीं होती हैं। यह मृदा के सूखने के बारे में जानकारी देती है। मिट्टी जब सूखने लगती है तब इस पौधे की पत्तियां टूट करके झड़ने लगती हैं, जिससे मृदा के शुष्क होने की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसे सिग्नल देने वाला पौधा भी कहते हैं। तो प्रश्न में आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सिग्नल पौधे के तौर पर जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रोटॉन पौधा, ठीक है। ये बेसिकली मिट्टी के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि मिट्टी शुष्क है या फिर किस प्रकार की मिट्टी है, और जैसे ही मिट्टी शुष्क होने लगती है या फिर शुष्क है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ करके धीरे धीरे टूट करके झड़ने लगती हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ मिट्टी शुष्क है या फिर कैसी है, ठीक है। तो ये मिट्टी के बारे में विशेष तौर पर जानकारी प्रदान करने वाली पौधा है क्रोटॉन पौधा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है बरगद। ये भी आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है बरगद के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। बरगद के पेड़ से लटकने वाली संरचना को इसकी जड़ें कहते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, ये इसका तना हो गया और ये इसका जड़ हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से लटकती हुई
जो संरचना होती है इसे हम लोग जड़ बोलते हैं। और ये लटकते लटकते इतना नीचे चली जाती हैं कि ज़मीन में ये चली जाती है, और ज़मीन में जाकर के, चूंकि ये जड़ ही है तो ये अंदर से फैल जाती है और ज़मीन को मजबूती से पकड़ लेती है। इसके बाद से ये खंबे की तरह हो जाती है, ये एक खंबे की तरह हो जाती है, पिलर की तरह हो जाती है, और ये पूरे पेड़ को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि ये बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और एक तने पर या फिर केवल एक पर्टिकुलर जड़ पर ये शायद ना संभल पाए, इसलिए ये सभी जड़ें ज़मीन में जाकर के इसको एक तरीके से सपोर्ट प्रदान करती है। यहीं अगले पॉइंट में लिखा गया है, यह लटकने वाली जड़ें पेड़ के टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और एक मजबूत खंभे की तरह पेड़ को मजबूती प्रदान करती है। तो ये किसके बारे में है? ये आपके बरगद के बारे में पूरी जानकारी हो गई। तो ये सभी पेड़ पौधे के बारे में इस पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं कि इन सभी पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है, निगेटिव वाला हमसे पूछा गया है। ठीक है, पहला दिया गया है, इसकी पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में पाए जाने की वजह से ज़्यादा जल वाष्प के रूप में ना निकल जाए, इसके लिए इसमें एक तो पत्तियां कम होती है और पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, और हमसे गलत वाला पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसकी जड़ें उथली होती हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी सही है, तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर के बराबर होती है, या फिर अगर फीट में पूछे तो 10 से 11 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइट मीटर में अगर पूछे तो 4 मीटर, और फीट में पूछे तो 10 से 11 फीट। तो ये चूंकि 8 मीटर दिया गया तो यही गलत है, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निपेंथिस के विषय में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढक और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया भी था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, भारत में मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो ये आवाज़ नहीं निकालता है, बल्कि स्मेल निकालता है। क्या निकालता है? एक विशेष प्रकार का गंध निकालता है। तो ये आवाज की बात कर रहा था, इसलिए गलत हो गया। चौथा देखिए, इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। हमसे कहा जा रहा है इनमें से सही कथन कौन से हैं, तो कौन कौन सा सही है? देखिए, एक तो ए वाला सही है, इसके बाद से आपका डी वाला सही है, यानी ए और डी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, घटपर्णी यानी शिकारी पौधा या पीचर प्लांट जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के कीटभक्षी पौधों के बारे में बताया था, जिसमें डायोनिया का भी नाम लिया था, नेपेंथिस तो मैंने डिटेल में बताया ही है, संडियो का भी मैंने आपको नाम लिया था। तो ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं, लेकिन प्रश्न हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो उत्तर होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा, एजीरेटम, ये जो होता है ये कीटभक्षी पौधा नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, जिसे शाहबलूत वृक्ष भी बोलते हैं, में नहीं पाया जाता है? फिर से निगेटिव वाला हमसे पूछा गया है। पहला विकल्प दिया गया है, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लगभग 3 से 350, 2.5 से 350 फीट नीचे तक ये चला जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही, गहराई तक जाती है। तो ये हमारा उत्तर, औसतन आप देखेंगे तो लगभग 300 फीट जाता ही जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, गहराई तक जा रहा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पेड़ में तने में पानी एकत्रित होना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पत्तियां बहुत कम होना, ये भी बात बिल्कुल सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, तो ये गलत है। चूंकि हमसे गलत वाला ही पूछा गया था, कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, क्योंकि चूंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो पत्तियां बहुत ज़्यादा होंगी, तो वो पानी और ज़्यादा कहीं ना कहीं वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगी। इसलिए इसकी जो पत्तियां होती है, एक तो
पहले से ही बहुत कम होती है, और जो थोड़ी बहुत होती भी है वो भी कांटे में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये कहना कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है, ये निगेटिव है, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला विकल्प दिया गया है, यह एक मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला पौधा है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह वृक्ष अपने तनों से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है, तो ये गलत है। ये रेगिस्तानी ओक में होता है, खेजड़ी में नहीं होता है। ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता है कि जल जो है उसके तने में संचित हो जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जहाँ पर रेगिस्तानी ओक पाया जाता था, वहाँ के लोग क्या करते थे कि पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये खेजड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि रेगिस्तानी ओक के बारे में, इसलिए खेजड़ी के बारे में ये गलत हो गया। चौथा देखिए, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में किया जाता है, इसकी लकड़ियों पे कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये अब मैंने आपको बताया ही था। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, तो ये गलत है। बहुत कम पत्तियों वाला विकल्प आपका रेगिस्तानी ओक के लिए होगा, खेजड़ी में आपका पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी विकल्प इसका सही है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए, बी, डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दी गई जानकारियों कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यहां पर दिया गया है, इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है। रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें चुनना है। पहला दिया गया है, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि कमरे की ऊंचाई या फिर विद्यालय के कक्षा की ऊंचाई जो 10 से 11 फीट होती है, उसी के बराबर इस पेड़ की भी हाइट होती है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहरी चली जाती है। अगर मैं 10 फीट भी इसकी हाइट मान लूं तो 30 गुना यानी 300 फीट जमीन के नीचे चली जाएगी, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया था, रेंज 250 से 350 के बीच इनकी जड़ें होती हैं जमीन के अंतर्गत, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। 30 गुना गहराई तक चली जाती है, जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए, यानी कि जड़ें और नीचे जाती जाएंगी जब तक ये पानी के लेवल को ना प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और स्थानीय लोग, ऑस्ट्रेलिया में चूंकि ये पेड़ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, तो ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोग जो इस पर्टिकुलर रेगिस्तानी एरिया में रहते होंगे, वो जब जल की कमी होती होगी तो वो क्या करते हैं कि इस तने में पतला पाइप डाल करके जल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। आबू धाबी में नहीं पाया जाता, बल्कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आबू धाबी दिया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि ए बी सी स्टेटमेंट सही है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। आप विकल्प में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ए, बी, सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं वो अलग अलग शिफ्ट में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो ये गलत है, आबू धाबी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तीसरा देखिए, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोग जब आवश्यकता पड़ती है तो पाइप से जल निकाल करके पीते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर चली जाती है, जब तक कि जल का स्तर तक ना पहुंच जाए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं, तो ये गलत है। इस पर घने पत्ते नहीं बल्कि पत्तियां बहुत कम होती हैं और कांटे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तो ये गलत हो गया, यानी कि ए, सी और डी, ए, सी, डी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट लक्षण नीचे दिए गए हैं, इन पर विचार करिए। देखिए कहा क्या जा रहा है कि बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षणों में से कौन कौन से हैं। पहला दिया गया है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं बल्कि जड़ें होती हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया भी था। दूसरा देखिए, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है, तो वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना, ये क्या होता है, ये रेगिस्तानी ओक में होता है, बरगद की बात नहीं की गई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा।
जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जो बरगद का मान लीजिए ये पेड़ है, तो यहाँ से जो शाखाएं निकलती हैं वो जमीन में इस प्रकार से जा करके फिर से जड़ बना लेती है और ये मजबूत खंभों की तरह रहती हैं और पूरे पेड़ को सहारा देती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, तो इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये बात सही है। यानी कि देखिए ए, सी और ई दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए, सी, ई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक पूरा कवर हो चुका है और इस टॉपिक पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी आपने डिटेल में देख लिया प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के सेंस में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।